नमस्कार दोस्तों। जीवन के बारे में ओशो के ये विचार आपको खुद को पहचानने में बहुत मदद करेंगे। ओशो कहते हैं कि अगर तुम जीवन को लीला कहते हो तो जीवन लीला है। तुम समझो या ना समझो, जीवन का लीला होना तुम्हारे समझने पर निर्भर नहीं करता। जीवन का लीला सत्य है। तुम जीवन के लीला समझ लो तो तुम्हारे जीवन में सत्य के शांति का आगमन होगा, और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो सत्य से मिलने वाली अशांति ही मिलेगी। ओशो कहते हैं कि अगर तुमने जीवन की लीला समझ लिया तो तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा विराट से। तुम में संगीत पैदा हो जाएगा। तुमने नहीं समझा तो तुम्हारा छंद बिगड़ जाएगा, तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा, और यही दुख है। ओशो कहते हैं कि दुख क्या है? विराट से अलग अलग रहना ही दुख है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन इस विराट संगीत का हिस्सा बन जाते हो, इस विराट का एक अंग बन जाते हो, तो उसी दिन सुख है, उसी दिन शांति है, उसी दिन आनंद है। ओशो कहते हैं कि यह जगत को परमात्मा ने प्रयोजन से नहीं बनाया है, क्योंकि प्रयोजन तो उसका होता है जिसको कुछ पाना हो, कुछ पाने की आकांक्षा हो, और परमात्मा तो वह है जिसके पास सब कुछ है, जिसे कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। परमात्मा तो सदा है, वह सदा आनंदमग्न है। ओशो ने कहा कि तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर अनंत संभावनाएं हैं और वह अपनी इच्छाओं, सोच और विचारों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकता है। इस कथन के पीछे ओशो का उद्देश्य यह था कि अगर हम अपनी मानसिक स्थिति, अपनी इच्छाओं और अपनी सोच को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। ओशो के अनुसार हमारी सोच और मानसिकता ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। यदि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और अपने आप को असफल मानते हैं तो हम उस दिशा में ही बढ़ते हैं। इसके विपरीत, अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि आपका मन एक शक्तिशाली औजार है, और जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह आपके सपनों को सच कर सकता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का दूसरा पहलू हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है। ओशो का मानना था कि हमारी इच्छाएं और सपने हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने सपनों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से चाहें। केवल बाहरी रूप से इच्छाओं को व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी आंतरिक गहरी इच्छा और हमारी ईमानदारी ही हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में सहायक होती है। ओशो कहते थे, इच्छा जब सच्ची होती है तब वह आकाश से भी ऊंची उड़ान भरती है। ओशो के अनुसार आत्मविश्वास और संकल्प सफलता की कुंजी हैं। अगर हम किसी कार्य को करने की ठान लें और विश्वास रखें कि हम उसे पूरा कर सकते हैं तो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। ओशो का यह मानना था कि जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो वह कार्य अंततः पूरा होता है। इस संदर्भ में उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे बीज को यदि सही मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है तो वह पौधा बन जाता है। उसी तरह हमारे अंदर की इच्छाएं और संकल्प हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। ओशो का मानना था कि हम अगर अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे और अतीत में खोए रहे तो हम वर्तमान क्षण को खो बैठते हैं। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का एक और अर्थ यह है कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं को इस समय, इस पल में जीना चाहिए। ओशो कहते थे कि यदि हम वर्तमान में जीते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह भी लगता था कि अक्सर लोग भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और इससे उनका वर्तमान खराब हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने लक्ष्य को वर्तमान क्षण में मान्यता देते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जैसी हम चाहते हैं। ओशो ने हमेशा आंतरिक शांति की बात की थी। उनका मानना था कि यदि हम आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का एक और गहरा अर्थ यह है कि यदि हमारी आंतरिक स्थिति संतुलित और शांतिपूर्ण है
तो हमारे बाहर की दुनिया भी उसी तरह व्यवस्थित और शांतिपूर्ण होती है। ओशो ने यह भी कहा कि बाहरी संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक अंदर की शांति नहीं मिलती। ओशो का यह भी मानना था कि जीवन को स्वीकार करना और उसमें आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करना आवश्यक है। जीवन की हर स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे विकास का हिस्सा है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का यह मतलब भी है कि हमें जीवन को पूरी तरह से अपनाना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसे आभार के साथ स्वीकार करना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओशो का यह कथन कि तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हम अपनी सोच, इच्छाओं और मानसिकता के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार करते हुए शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ओशो का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।